हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए 29 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाया हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को और भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। चलिए देर ना करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बोट PAI लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए NPCI। दोस्तों NPCI के द्वारा PAI नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यहाँ NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट PAI को राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। इस चैट बॉट को वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादों जैसे कि फास्टैग, रुपए, UPI, AEPS के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। इसलिए भारत में डिजिटल वित्तीय समावेश में सुधार हुआ है। चैटबॉट PAI को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोओवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। चलिए यहाँ NPCI का बात आया है तो NPCI के बारे में जान लेते हैं। NPCI के MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं तो आप कॉपी और कलम साथ में लेकर के बैठिएगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा नोट करते जाइएगा। NPCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस कंपनी ने शेयरधारकों के अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस कंपनी ने शेयरधारकों के अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन B RIL। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने ऑफर पर अपने 2.6 मिलियन शेयरधारकों के प्रश्नों के अधिकार मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। देशव्यापी तालाबंदी यानी लॉकडाउन के बीच बड़े पैमाने पर 53,125 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू को अंजाम देने के काम के साथ RIL ने व्हाट्सएप चैटबॉट की ओर रुख किया है, जिसे जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है। अब चलिए दोस्तों यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बात आया है तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CEO हैं मुकेश अंबानी और इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी और इसका स्थापना किया गया था 8 मई 1973 को। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। टाटा। दोस्तों टाटा ग्रुप जिसके चेयरमैन है N चंद्रशेखरन और इसका स्थापना किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा 1868 ईस्वी में। अब चलिए इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फोसिस के CEO हैं सलील पारेख और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। दोस्तों यह एक इंडियन कंपनी है इन्फोसिस, याद रखिएगा। और स्थापना किया गया था इन्फोसिस का 7 जुलाई 1981 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों SME के लिए अनुकूलीय वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन C मास्टर कार्ड। दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया है और भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाया है। अब चलिए इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकलता है वो भी जान लेते हैं। भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों
ई के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है। ये वित्तीय उत्पाद विशेष रूप से उन प्रदेशों के लिए है जहां बैंक प्रशासन की कम पहुंच है। अब चलिए यहाँ मास्टर कार्ड का बात आया है तो मास्टर कार्ड के बारे में भी जान लेते हैं और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं अनुब्रता विश्वास, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के। अब चलिए मास्टर कार्ड की ओर चलते हैं। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ फेसबुक का बात आए तो फेसबुक के बारे में भी जान लेते हैं। फेसबुक के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक भी हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में दोस्तों। यूपीआई जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिच रेटिंग्स एजेंसी ने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 5%। दोस्तों फिच रेटिंग्स एजेंसी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान 5% लगाया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अपना नवीनतम वैश्विक आर्थिक आउटलुक जारी किया है। अपने वैश्विक आर्थिक आउटलुक में रेटिंग एजेंसी ने दुनिया और व्यक्तिगत देशों की जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है। अब चलिए यहाँ फिच रेटिंग एजेंसी का बात आया है तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। फिच रेटिंग्स एजेंसी जिसके सीईओ हैं पॉल टेलर, याद रखिएगा, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मार्कोस ट्राइजो। दोस्तों ये आपके सामने है मार्कोस ट्राइजो, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित एनडीबी की विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक के दौरान उन्हें सर्वसम्मति चुना गया है। वह जुलाई 2020 से एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। भारत से अनिल किशोर को एनडीबी के अगले उपाध्यक्ष और सीआरओ के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं केवी कामत, जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में, और वाइस प्रेसिडेंट एंड सीआरओ ऑफ एनडीबी है सर्किस जेबी सर्किस, और इनके बाद अनिल किशोर को बनाया जाएगा दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया था 15 जुलाई 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन बने हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू जो अपॉइंटमेंट है सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एसएन राजेश्वरी। दोस्तों ये आपके सामने है एसएन राजेश्वरी, जो कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी बने हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस महाप्रबंधक एसएन राजेश्वरी को बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुना गया है। वह एवी गिरिजा कुमार की जगह लेंगे, जो कि ऑप्शन बी में देख रहे हैं। एवी गिरिजा कुमार की जगह लेंगे एसएन राजेश्वरी, जो 60 महीने तक पहुंचने के बाद इस महीने के अंत में सेवा निवृत्त हो रहे हैं। बीबीबी यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो ने ओआईसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी
के सीएमडी का चयन करने के लिए मई 2022 तक 2 साल की अवशिष्ट सेवाओं के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा उद्योग के 5 वरिष्ठ महाप्रबंधकों के आभासी साक्षात्कार आयोजित किए थे। अब चलिए दोस्तों, यहाँ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का बात आया है तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका स्थापना किया गया था 12 सितंबर 1947 ईस्वी को, देश के आजाद होने के बाद। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में बच गए राजीव जोशी। दोस्तों, राजीव जोशी जिन्हें हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है न्यूयॉर्क में। और ऑप्शन डी में है प्रेम के नायर, जिनको हाल ही में नाइजर में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में जारी पुस्तक द इक्का बोग के लेखक कौन है? पुस्तक है द इक्का बोग, लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेके रोलिंग। दोस्तों, जेके रोलिंग जो कि हैरी पॉटर के भी लेखक हैं आपके सामने, जेके रोलिंग जो कि द इक्का बोग पुस्तक के भी लेखक हैं, जो हाल ही में जारी किया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हैरी पॉटर लेखक जेके रोलिंग इस लॉकडाउन अवधि के दौरान बच्चों के लिए अपनी नवीनतम पुस्तक द इक्का बग को मुफ्त में ऑनलाइन जारी करेंगे। का बग सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी है। अब चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। खुशवंत सिंह जो कि एक भारतीय राइटर हैं, ऑथर हैं दोस्तों, और इनका पुस्तक है अर्थ लव एंड लिटिल मैलिस। और माइकल ओंडेटजे जो कि द इंग्लिश पेशेंट के लेखक हैं दोस्तों। और एनी फ्रैंक जो कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के लेखक हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उर्दू लेखक मुज्तबा हुसैन का निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं उर्दू लेखक हैं मुज्तबा हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है कितने वर्ष की उम्र में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 84 वर्ष। ये आपके सामने है मुज्तबा हुसैन, जिनका 84 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया है। उनका जन्म 15 जुलाई 1936 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत रियासत से की, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है। दोस्तों, तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच आर सनमुगम का भी निधन हो गया है हाल ही में। सनमुगम जो कि 1943 में बर्मा में पैदा हुए थे। उन्होंने 1966-67 में बर्मी जूनियर और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। नासा ने 2025 में लॉन्च किए जाने वाले टेलीस्कोप का नाम किसके नाम पर रखा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। नासा ने 2025 में लॉन्च किए जाने वाले टेलीस्कोप का नाम किसके नाम पर रखा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नैन्सी ग्रेस रोमन। दोस्तों, ये आपके सामने है नैन्सी ग्रेस रोमन, इन्हीं के नाम पर नासा ने 2025 में लॉन्च किए जाने वाले टेलीस्कोप का नाम रखा है, नैन्सी ग्रेस रोमन। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। नासा ने अपनी अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष दूरबीन का नाम बदलकर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखा है, जो कि नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में 2025 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। नैन्सी ग्रेस रोमन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के पहले मुख्य खगोलविद हैं, जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उन्होंने 2018 में मृत्यु होने पर वैज्ञानिक समुदाय में एक जबरदस्त विरासत को पीछे छोड़ दिया।
अब चलिए दोस्तों, यहाँ नासा का बात आया है तो नासा के बारे में जानकारी दे देता हूँ। नासा जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और फाउंडर हैं, संस्थापक हैं ड्वाइट डी एइज़नहावर, और इसका स्थापना किया गया था 29 जुलाई 1958 को नासा का यूनाइटेड स्टेट में, और एडमिनिस्ट्रेटर हैं वर्तमान समय में जिम ब्रैडस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां, सितंबर 2020 में किस थीम के साथ हुनर हाट मेला आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, हुनर हाट मेला सितंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा और इसका थीम क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकल टू ग्लोबल। दोस्तों, लोकल टू ग्लोबल हुनर हाट मेला का थीम है दोस्तों, जो कि सितंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना आपको तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपको आगे और अच्छी तरह से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।